चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं एक्टिविटी 1.4 को। एक्टिविटी 1.4 में हमें कहा गया है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, जिसको कि क्विक लाइम भी कहा जाता है। ओके, तो हमें बीकर में कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम लेना है। देन वी हैव टू स्लोली ऐड वाटर टू दिस सॉल्यूशन, टू दिस फ्लास्क एंड टच द बीकर एज ऑन। बस हमें सिर्फ पानी ऐड करके उस बीकर को टच करना है। डू यू फील एनी चेंज इन द टेम्परेचर? ओके, सो फ्रेंड देखिए, हम लोगों ने लिया है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड CaO, उसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर H2O। तब ये जब रिएक्ट हो गए दोनों एक दूसरे के साथ में, और अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे उस फ्लास्क को, तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये जो क्विक लाइम है वो विगरसली रिएक्ट होगा वाटर के साथ में एंड इट विल फॉर्म CaOH ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, जिसको कि स्लैक्ड लाइम ऐसा भी कहा जाता है, जो कि व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन। तो यहाँ पे समअप करते हैं हम लोग हमारा ऑब्जर्वेशंस को। ओके, सो फ्रेंड हमें पूछा गया था व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन में, वी विल ऑब्जर्व दैट कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जिसको बेटा कहा जाता है स्लैक लाइम। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैक लाइम। और रिएक्शन इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक लाइम यहाँ पे आप लोग कह सकते हो। प्लीज नोटिसिंग कि ये रिएक्शन हम लोगों ने किस लिए परफॉर्म की है, इसलिए परफॉर्म की है क्योंकि हमें ये स्टडी करना था कि इस रिएक्शन में किस तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हमें स्टडी करना था। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑल्सो प्लीज नोट वन थिंग कि यहाँ पे ये जो दो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट होकर यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ऐसे रिएक्शंस को फ्रेंड्स कहा जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को, ये लॉजिक आप लोगों को ठीक से समझ में आया है। चलिए डिस्कस करते हैं इस एक्टिविटी पर पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के कुछ बोर्ड क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो फ्रेंड प्लीज नोट कि ये सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग कहा गया है ना। तो हमें यहाँ पे आप लोग अगर लिखोगे कि स्लैक लाइम यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो आंसर रॉन्ग होगा। सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, तो वो जो X है उसका जो सॉल्यूशन है जो कि यूज होता है व्हाइट वॉशिंग के लिए, तो हमें इस X को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ये होगा क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड। तो जल्दबाजी में स्लैक लाइम मत लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लीज नोट दिस थिंग। तो हमें पूछा गया है नेम द सब्सटेंस X एंड इट्स फॉर्मूला। तो सब फ्रेंड्स वो सब्सटेंस है कैल्शियम ऑक्साइड और उसको कहा जाता है क्विक लाइम भी, उसका फॉर्मूला है CaO। फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा, प्लीज नोट कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X कहा था इसलिए कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर सिर्फ पूछा जाता था व्हाइट वॉश के लिए क्या यूज करते, तो हम लोग स्लैक लाइम यहाँ पे लिखते थे। प्लीज नोट दिस थिंग। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम इन अबव वाटर। ओके, तो ये रिएक्शन लिखेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव स्लैक लाइम। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लर्न करके जाइएगा। Next question, a small amount of quicklime is taken in a beaker. Water is added slowly to the beaker. Which of the following were noted? Okay, तो observations पूछे गए। Hissing sound and the solution become hot. No characteristic sound and solution turns cold. Hissing sound and solution become cold. No characteristic sound and solution becomes hot. So important है। यहाँ पे तो एक बात हमें तो पता है कि टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन मिक्सचर हॉट होगा। लेकिन ये रिएक्शन इतनी विगरसली होती है फ्रेंड्स कि वहां पे एक हिसिंग साउंड भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप लोग हिसिंग साउंड भी सुन सकते हो। तो इस रिएक्शन का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, सॉरी, इस रिएक्शन का करेक्ट आंसर होगा हमारा हिसिंग साउंड एंड द सॉल्यूशन बिकम हॉट। इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट, आस्था एडेड क्विक लाइम टू वाटर एंड ऑब्जर्व दैट हीट इज प्रोड्यूस, द काइंड ऑफ रिएक्शन इज। हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सब्सटेंस X, अभी सब्सटेंस के बारे में हम लोग को कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, विच इज एन ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट। तो ग्रुप 2 में तो काफी सारे एलिमेंट है, उसमें से कौन सा होगा, चलो फिर हिंट दी गई होंगे, आगे देखेंगे। इज यूज इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री। ओके, सो फ्रेंड सीमेंट इंडस्ट्री में ना ये यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड काफी यूज होता है ना। तो ये यहाँ पे समझ गया कि ये जो ऑक्साइड यहाँ पे है वो कैल्शियम ऑक्साइड ही है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो अ सब्सटेंस विच इज ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट, तो ये ग्रुप 2 एलिमेंट भी कौन सा हो गया, फिर कैल्शियम हो गया, और वो सब्सटेंस तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया ही है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। आगे, दिस एलिमेंट इज प्रेजेंट इन बोन ऑल्सो, तो ये पहचाने लिया है, इससे भी मीन्स ये अनदर हिंट आपको दी गई थी कि जिससे आप लोग इस एलिमेंट को पहचान सकते हो। तो कैल्शियम है, बोन्स का अगर रेफरेंस आता है तो कैल्शियम ही होगा। ऑन ट्रीटमेंट विथ वाटर इट फॉर्म सोल्यूशन विच टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। ओके,
तो फ्रेंड ये जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो हमें पूछा गया है आइडेंटिफाई एक्स, जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है कैल्शियम ऑक्साइड, एंड ऑल्सो राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो यही रिएक्शन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ पे एक और नया पॉइंट हमें समझ में आया है कि हिसिंग साउंड भी होता है, मिक्सचर हॉट भी होता है, और यहाँ पे थर्ड थिंग भी नजर आ रही है अभी, ये जो है मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यानी कि ये बेसिक सॉल्यूशन होता है। तो लिटमस पेपर टेस्ट अगर परफॉर्म करोगे सो रेड लिटमस पेपर विल बी टर्न टू ब्लू। तो ये भी आप लोगों को इस रिएक्शन के बारे में अनदर थर्ड पॉइंट समझ में आ गया है, प्लीज नोट दिस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है 2 मार्क का ये क्वेश्चन है कि सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड वाज टेकन इन कंटेनर एंड वाटर इज एडेड स्लोली। आपको पूछा गया है स्टेट 2 ऑब्जर्वेशंस। तो हमारे 2 ऑब्जर्वेशंस क्या होंगे? हमारे 2 ऑब्जर्वेशंस ये होंगे कि ये सबसे पहले तो विगरसली रिएक्ट होगा प्रोड्यूसिंग हिसिंग साउंड, और सेकंड ऑब्जर्वेशन हमारा ये होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन की स्पेशलिटी एक्सोथर्मिक के लिए इस रिएक्शन को हम लोग जानेंगे। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट, राइट द नेम एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। तो नेम क्या है यहाँ पे? कैल्शियम प्रोडक्ट का, अच्छा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये है यहाँ पे है प्रोडक्ट, और उसका फॉर्मूला है CaOH ट्वाइस। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। A student took a small piece of solid quicklime in a china dish and poured over it small amount of water, यानी कि वही रिएक्शन। List 2 changes he is likely to observe in the china dish immediately after pouring। तो 2 हमें यहाँ पे कौन से यहाँ पे चेंजेस हम लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर होगा सबसे पहला कि यहाँ पे रिएक्शन होगी विथ हिसिंग साउंड, और यहाँ पे फिर फॉर्मेशन होगा स्लैक लाइम का, स्लैक लाइम विल बी फॉर्म। तो ये हो गए हमारे 2 ऑब्जर्वेशन। हिसिंग साउंड के साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा जिससे कि टेम्परेचर बढ़ेगा एंड रिएक्शन मिक्सचर विल बिकम हॉट। सो दीज आर द 2 ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट केमिकल कंपाउंड इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल। सो फ्रेंड, व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल के लिए हम लोग यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड यूज करते हैं, जिसको ही हम लोग पानी में ऐड करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक लाइम बनाते हैं और यूज कर लेते हैं। What chemical reaction occur on the walls of after white wash? हाँ, ये अभी नया पॉइंट आ गया फ्रेंड्स, ये भी समझने की कोशिश कीजिए। हम लोगों ने अभी तक तो इतना देखा था कि कैल्शियम ऑक्साइड पानी में डाल रहे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, वॉल्स पर लगाते हैं व्हाइट वॉशिंग के लिए। लेकिन वॉल्स के ऊपर जो हम लोग व्हाइटनेस जो दिखाई देता है वो इस स्लैक लाइम की वजह से नहीं होता। ये जो व्हाइट वॉश यानी कि स्लैक लाइम जब हम लोग दीवार पर लगाते हैं तब वो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ रिएक्ट होता है, प्लीज नोट दिस थिंग। और यहाँ पे फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और इसी के वजह से विच हैव अ ब्राइट व्हाइट कलर, और इसी की वजह से दीवार हमारी काफी ज्यादा ब्राइट दिखाई देती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो कंपाउंड। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को ठीक से समझने की कोशिश कीजिए कि वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH ट्वाइस रिएक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और कैल्शियम कार्बोनेट विल फॉर्म विथ वाटर। ओके, सो ये भी यहाँ पे 4th इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं समराइज करता हूँ इस एक्टिविटी को, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कैल्शियम ऑक्साइड में हम लोग ऐड कर रहे हैं वाटर, यहाँ पे रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ रहा है। ऑब्जर्वेशन 2 है, हिसिंग साउंड के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है। ओके, तो ये हो गए हमारे 2 ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है उसका नेचर आपको पता होना चाहिए, बेसिक है। नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है वो व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। नेक्स्ट थिंग, व्हाइट वॉश के लिए ये जो स्लैक लाइम यूज किया है उसके वजह से व्हाइटनेस नहीं आती, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर फिर कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, उससे ही व्हाइटनेस हमें हमारे वॉल्स को दिखाई देती है। तो इसीलिए तो कहा जाता है कि आफ्टर व्हाइट वॉशिंग हमें आफ्टर फ्यू आवर्स उसके बाद वो दीवारें जो है वो ब्राइट व्हाइट चमकते हुए नजर आती है, क्योंकि उतने टाइमिंग में ये रिएक्शन होती है। फिर आई होप ये एक्टिविटी आपको समझ में आ गई है। चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी को।